जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी टाटा अब एक रेयर इंजन वाला मेल क्लास का यूएवी तैयार कर रही है। ये ड्रोन काफी लंबी ऊंचाई पर उड़ सकता है और बहुत लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात है रेयर माउंटेड इंजन। इसका इस्तेमाल सर्विलांस मिशन के लिए किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होंगे जो कि रात और दिन किसी भी समय निगरानी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टेल व्हील लैंडिंग गियर होगा, मतलब ये छोटे रनवे या फिर खराब सतह पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। और ये हमारे तीनों आर्म फोर्सेस के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि उनको इस तरीके के ड्रोन्स की सख्त जरूरत भी है जो कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ सकें। और इसके आ जाने से भारत को विदेशी ड्रोन जैसे कि इजरायली हेरॉन और अमेरिकी MQ-9B पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों टाटा का रोल काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक तरफ DRDO का तापस BS-201 प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे में अब टाटा की यहाँ पर एंट्री होने से कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी को तेजी से डेवलप किया जा सकेगा और कम कीमत में बेहतर प्रोडक्शन भी हो सकेगा। हालांकि इस ड्रोन का प्रोटोटाइप कब तक आएगा या इसकी पहली उड़ान कब तक होगी, इसके बारे में कोई डेट नहीं बताई गई है। इसके सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और वेपन लगाने की क्षमता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफी बारीकी से नजर रखी हुई है, क्योंकि ये भारत के भविष्य की निगरानी और स्ट्राइक मिशनों के लिए काफी जरूरी होगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत का जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट है जो कि 2025 के अंत तक तैयार हो जाएगा और कहा तो ये जा रहा है कि 2029 से इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। और अब इस फाइटर जेट में एमका प्रोजेक्ट से कुछ टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी, जिससे कि ये फाइटर जेट और ज्यादा स्मार्ट, तेज और घातक बन जाएगा। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में एमका की AI टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। इसमें AI लग जाने से ये खुद तय करेगा कि कौन सा टारगेट सबसे ज्यादा खतरनाक है, दुश्मन का फाइटर जेट या उसकी मिसाइल, और फिर ये पायलट को बताएगा कि कौन सा हथियार और स्ट्रैटेजी सबसे बेहतर होगी। पायलट का वर्कलोड इससे कम होगा, जिससे कि वो तेजी से और सटीक फैसले ले सकता है, खास करके मुकाबला जब काफी नजदीक का हो। हालांकि यहाँ पर भारत का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट एमका है उसमें काफी ज्यादा एडवांस AI होगा और एमका खुद से टेक ऑफ और लैंडिंग और मिशन कर सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट की तरह। लेकिन दोस्तों, तेजस मार्क 2 में पूरी तरह से ऑटोनॉमस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 अभी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन दोनों विमानों के AI सिस्टम आपस में बात कर सकते हैं। इससे दोनों ही एयरक्राफ्ट एक साथ नेटवर्क में रहकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि तेजस मार्क 2 अगर कोई फ्रंट लाइन हमला करता है तो एमका पीछे से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर गहराई तक हमले कर सकता है। भारत के लिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफी खास इसलिए भी है क्योंकि भारत को अब धीरे धीरे अमेरिका हो या रशिया, इनके सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना है। और इवन चाइना, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स को इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक बड़ा फायदा भी मिलेगा। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 2 प्लस एमका की जोड़ी भारतीय वायुसेना को स्मार्ट, नेटवर्क और घातक एयर पावर बनाएगी। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, वही भारतीय कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी कि KSSL ने अपनी मार्क 39 और मार्क 45 का निर्माण किया है। यहाँ पर मार्क 39 की रेंज 24 किलोमीटर है और मार्क 45 की रेंज 36 किलोमीटर से ज्यादा है। इन दोनों में ही शूट एंड स्कूट क्षमता है और 90 सेकंड में ये गोला दागकर जगह बदल सकते हैं। इवन जो मार्क 45 है उसका वजन 23.5 टन का है, जो कि काफी हल्का है और पहाड़ी इलाकों के लिए काफी बेहतर माना जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर अर्मीनिया की नजर मार्क 45 पर है। इससे पहले यानी कि 2022 में अर्मीनिया ने 72 मार्क 39 तोपों का ऑर्डर दिया था, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 1250 करोड़ रुपए थी। अब जैसे कि मैंने बताया कि उसको मार्क 45 चाहिए, क्योंकि मार्क 39 की तुलना में मार्क 45 को काफी ज्यादा एडवांस किया गया है। हालांकि मार्क 39 ने भी पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए अर्मीनिया चाहता है कि अब वो थोड़ा और दूर तक मार्क करने वाला वर्जन चाहता है जो काफी हल्का और मोबाइल हो। इसीलिए उनकी दिलचस्पी मार्क 45 पर है। मतलब साफ है कि भारत अब अर्मीनिया को लगातार अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच रहा है। इससे भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं वो ग्लोबल लेवल पर मजबूत हो रही हैं। इस सौदे से दोस्तों पाकिस्तान हो या फिर अजरबैजान और इवन टर्की, इन सब की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि भारत अब अर्मीनिया में अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर रहा है। भारत की लार्सन एंड टोब्रो ने दोस्तों एक नया एरियल टारगेट सिस्टम बनाया है जिसका नाम तीर रखा गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे भारत में बनाया गया और मकसद इसका साफ है कि हथियारों की टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, एयर डिफेंस की ट्रेनिंग और सेना की तैयारियों को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तीर की कुछ खासियतें भी हैं, जैसे कि इसमें हाई स्पीड वाला टर्बोजेट इंजन लगा होगा, कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम होगा, यानी कि इसे जमीन से जल्द लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें रियल ट्रेनिंग के सिस्टम्स भी लगे हैं, जैसे कि रडार, एमुलेटर, इंफ्रारेड और स्मोक फ्लेयर्स, मिस डिस्टेंस इंडिकेटर आदि। तीर का फायदा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे पास बंशी ड्रोन है जो कि ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी है। इसी का इस्तेमाल हम अभी तक हथियारों की टेस्टिंग और एयर डिफेंस ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। बंशी जो कि पूरी तरीके से एक विदेशी प्रोडक्ट है, सप्लाई में भी ये देरी करते हैं और काफी महंगा भी है, इसीलिए तीर अब बंशी की जगह लेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट जनरेशन वाला तीर है यानी कि तीर NG, ये
कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ान भरने वाला ड्रोन होगा। इसमें ज्यादा लोड और ज्यादा खतरों को दिखाने की क्षमता होगी और नई एयर डिफेंस मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए इसे स्पेशली बनाया जाएगा। अगर ये तीर प्रोजेक्ट हमारा सफल रहता है तो ये न केवल बंशी को पूरी तरीके से बदल देगा बल्कि भारत दूसरे देशों को भी इसे एक्सपोर्ट कर सकता है और ये तीर भारत का स्मार्ट, सस्ता और स्वदेशी एरियल टारगेट सिस्टम होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने अपने भार्गवास्त्र को तैयार कर लिया है, जो कि एक मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक साथ 64 मिसाइलें दाग सकता है और इस सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मनों के एरिया टारगेट, आर्मी मूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज और भारी हमले के लिए किया जा सकता है। ये सिस्टम भारत की मिलिट्री ताकत में काफी बड़ा इजाफा भी करता है और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से इसे तैयार किया गया है। इसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर है और साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम और जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लगा है। ट्रक माउंटेड हाई मोबिलिटी वाहन या फिर किसी फिक्स प्लेटफॉर्म पर इसे लगाया जा सकता है और इसमें सबसे खास बात वॉर हेड का ऑप्शन भी है, यानी कि आप इसमें हाई एक्सप्लोजिव, एंटी पर्सनल और एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर हेड लगा सकते हैं। और ये सिस्टम दोस्तों बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। इसके 64 लॉन्च ट्यूबों को मिसाइलों से लोड किया जाता है, फिर टारगेट को जीपीएस या फिर ईओ सेंसर के जरिए लॉक किया जाता है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम से मिसाइलें एक साथ या फिर अलग अलग बैचों में दागी जा सकती हैं। हर मिसाइल टारगेट पर प्रिसीजन स्ट्राइक करती है और पूरा सिस्टम कम समय में दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि शूट एंड स्कूट क्षमता है इसके अंदर। अब तो दोस्तों इस भार्गवास्त्र का जो कंपैरिजन है वो पिनाका MBRL और रशियन स्मर्श जैसे सिस्टम से कंपेयर किया जा सकता है और भार्गवास्त्र को दोस्तों LAC और LOC दोनों पर डिप्लॉय किया जाएगा। ये दुश्मनों के कमांड सेंटर, रडार, टैंक, उनका काफिला हो या फिर आर्टिलरी पोजीशन, उन पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है, यानी कि भारी मात्रा में ये टारगेट्स को खत्म कर सकता है। ये दुश्मन के बॉर्डर पर प्रेशर बनाने वाला हथियार है, भारत का स्वदेशी है, तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि इस सिस्टम के जो परीक्षण है वो अपने एडवांस लेवल पर पहुंच गए। भविष्य में अब इसके लंबी दूरी के वेरिएंट्स भी आएंगे जिसमें कि स्मार्ट मिसाइल्स और AI इंटीग्रेशन पर काम किया जा सकता है और तीनों ही आर्म फोर्सेस के लिए इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों जो कुछ इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है वो काफी समझने वाली बात भी है और इन सब को देखने के बाद ये तो कहना पड़ेगा कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है उसे उतनी तारीफ नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर सैकड़ों ड्रोन, रॉकेट, मिसाइलें दागी थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास सबसे बेस्ट सिस्टम्स हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया हमारे सिस्टम्स के द्वारा। हालांकि यहाँ पर एक चीज और बोलने वाली है कि भारत ने अब तक किसी बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सैचुरेशन स्ट्राइक का सामना नहीं किया है। भारत की ओर जो कुछ भी आ रहा था वो धीमी गति से चलने वाले ड्रोन, कुछ क्रूज मिसाइलें थी या फिर पुरानी तरह की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें और कुछ रॉकेट्स भी थे। इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन ने ही मार गिराया। जहां जरूरत पड़ी हमने वहां पर अपने MR-SAM, आकाश और S-400 जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया। ऐसे में अब ये समझने वाली बात है कि हमने अभी तक सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच खेला है, वो भी किसी कमजोर टीम के खिलाफ। असली टेस्ट मैच अभी शुरू नहीं हुआ। इवन दोस्तों इजराइल और ईरान की जंग में जब ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, कई सारे ड्रोन्स उनके ऊपर भेजे गए, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं, उन्हें भी इजराइल पूरी तरीके से रोक नहीं पाया। भले ही यहाँ पर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट था, लेकिन ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाए। बाकायदा दोस्तों इजराइल के तेल अवीव शहर पर कम से कम 20 मिसाइलें गिरी और इजराइल जैसा देश जिसके पास आयरन डोम सिस्टम है और कई दशकों से उसे एयर डिफेंस सिस्टम्स का अनुभव है, उसके बावजूद भी 20 मिसाइलों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर कुल मिलाकर मैं कहूँगा और ये बात साबित भी हो जाती है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत, अपनी क्षमता दिखाई और भारतीय सिस्टम ने कम रिसोर्सेज में शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन वही बात है कि हमें तैयार रहना होगा असली टेस्ट मैच खेलने के लिए। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी अब 150 12 बोर सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन खरीदने की योजना बना रही है, जिसे खास तौर पर ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे कि CUAS काइनेटिक सिस्टम कहा जा रहा है, यानी कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ये एक 12 बोर की सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, यानी कि हर गोली के बाद बार बार हाथ से इसे लोड नहीं करना पड़ता। इसमें खास तरीके का एम्यूनिशन होता है जो कि हवा में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये शॉटगन 30 किलोग्राम तक के क्वाडकॉप्टर या फिर मल्टीकॉप्टर ड्रोन को गिरा सकती है। ऐसे ड्रोन आमतौर पर सर्विलांस या फिर बम गिराने का काम करते हैं। ये शॉटगन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे ड्रोन बॉर्डर पर न केवल जासूसी करते हैं बल्कि हथियार गिराते हैं, इवन ये मादक पदार्थ भी गिराते हैं। इसीलिए इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए काफी स्पीड वाली, सटीक और कम खर्च वाली टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। शॉटगन एक सस्ता और बेहतर ऑप्शन है, खासतौर पर नजदीक से आ रहे ड्रोन्स के लिए। मतलब साफ है कि इंडियन आर्मी अब छोटे ड्रोन से निपटने के लिए तेज और असरदार हथियारों को शामिल कर रही है। ये शॉटगन सिस्टम बॉर्डर पर ड्रोन की घुसपैठ को रोकने में मदद करेगा और भारत के काउंटर अनमैन्ड एरियल पावर को बढ़ाएगा।
वहीं दोस्तों ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल के 2 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मार गिराए हैं। ईरान के मुताबिक ये F-35 ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे और ईरानियन ये भी कह रहे हैं कि उनके बॉर्डर के पास ये एयरक्राफ्ट जासूसी और हमला करने की योजना बना रहे थे। ऐसे में जो ईरान की एयर डिफेंस यूनिट थी, उन्होंने जल्द से जल्द इन्हें ट्रैक किया और निशाना बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल देखो, जंग में एक चीज तो होती है क्लियर कि प्रोपोगेंडा वॉर चलता है। F-35 दोस्तों एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे कि आसानी से खास करके ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम तो मार गिरा ही नहीं सकते। यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी इस दावे को झूठा बताया। जैसे कि मैंने कहा प्रोपोगेंडा, तो सेम वो भी एक चीज बता रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है ईरानियों का। वो कह रहे हैं कि सारे एयरक्राफ्ट सुरक्षित हैं। हालांकि अब सबकी नजरें सैटेलाइट तस्वीरों, वीडियो या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है उस पर टिकी है। फिलहाल इतने बजे के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।